हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप इजीली बेरक बेस्ड सवाल ढूंढ के अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करा सकते हैं। 50-60 प्लस मार्क्स जो हैं आप आराम से सिक्योर करा सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको ये बोलने लगूँ कि बिना पढ़े आप एआईबी में पास हो जाओगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने जुडिशरी की तैयारी जो पिछले 2-4 साल से कर रहा हो, या फिर जो अपने बुक्स के टच में, बेरक्स के टच में हमेशा से थ्रू आउट हिज एलएलबी रहा है, तो उसके लिए तो शायद बिना पढ़े भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन उसमें भी मेरे हिसाब से ऐसे स्टूडेंट को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेजर लॉस 45-50 मार्क्स के हैं। उसके अलावा माइनर लॉस ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको करने ज़रूरी होते हैं, बिना किए आप पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपना आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो और किस किस तरीके के सवाल आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे, एआईबी एग्जाम में मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाई है। अभी फिलहाल मेरे मेरे बहुत सारे जो है वीडियोस मेरे चैनल पे हैं लाइव। अभी फिलहाल मैं 9 बजे जो है सेशंस ले रही हूँ, 1 घंटे का। शाम को 9 से 10 बजे के बीच में सेशन होता है। काफ़ी सारे माइनर लॉज मैंने वहाँ पे कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो डू वॉच द सेशंस। ठीक है, जितनी भी प्रीवियस ईयर्स के पीडीएफ हैं, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ्स हैं आपके आईबी एग्जाम में, या जो भी मेरे सेशन चल रहे हैं माइनर लॉस पे, उनका पीडीएफ है, वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, दीक्षा चौधरी जुडिशरी। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ इन केस यू वांट फुल 5 मॉक्स जो मैंने क्यूरेट करे हैं। लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन 5 फुल लेंथ मॉक्स। अगर आपको भी लगता है कि आप लोगों के लिए इस टाइम पे इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप फुल लेंथ मॉक्स अपने सामने पूरा प्रिंट आउट मैनर में वैसे ही सॉल्व करो इस समय, जिससे आप एग्जाम देंगे 30 नवंबर को जाके, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, प्राइस रहेगा 499। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के सवाल आपको मिलने वाले हैं आईबी के एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने जब भी अपने मॉक्स क्यूरेट करे हैं, क्योंकि खुद मैंने पर्सनली बनाए हैं, ऐसा नहीं है किसी से बनवाए हैं, या अभी मेरी टीम है बहुत बड़ी, कंटेंट वंटेंट कोई और मुझे बना के दे रहा है, वो मैं अपने नाम पे बेच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद एक एक क्वेश्चन क्यूरेट किया है। कोई भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी भी आता है तो उन्हें भी पता होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, कि सबकी क्वेरीज का आंसर भी मिलता है। ठीक है, तो हर तरीके का सवाल आपको मिलेगा आपके ऑफिशियल एग्जाम में। पहला जो है डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये आपके बेरेक्ट्स होते हैं। इस तरीके के बेरेक्ट्स आपको एग्जाम में कैरी करने हैं। सारे सब्जेक्ट्स के आपको बेरेक्ट कैरी करने हैं, चाहे आपने वो सब्जेक्ट अपना कवर किया हो या आप उसे छोड़ के गए हो, लेकिन बेरेक्ट्स आपको सारे कैरी करने हैं। जितना जो भी आपका सिलेबस है, 100% बेरेक्ट कैरी करने हैं। ये मैं आपको हमेशा पहले भी बोलती आ रही हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हैं उनको पता भी होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये तरीके का सवाल होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट लॉ। आप इन्वायरमेंट लॉ छोड़ के चले गए और इन्वायरमेंट लॉ के इन्वायरमेंट एक्ट से सेक्शन नंबर 4 पूछ लिया, या मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब मोटर व्हीकल एक्ट छोड़ के गए हो, कहाँ से आंसर करोगे। लेकिन अगर मेरे पास यही बेर एक्ट होती मोटर व्हीकल एक्ट की, तो मैं क्या करती, मुझे सिर्फ 2 पन्ने पलटने थे, इंडेक्स खोलनी थी, और इंडेक्स से यहाँ पे ये जो नंबरिंग है जिसको हम सेक्शन बोलते हैं, उसमें से सेक्शन नंबर 4 का हेडिंग बताना था। ऐसे मेरे 1 मार्क्स जो है आराम से आ जाते। तो ये गलती मत करना कि कोई बेरेक्ट नहीं ले जा रहे हो, कोई क्योंकि भाई 200-300 रुपए में एक्स्ट्रा क्यों दूं, माइनर बेरेक्ट्स क्यों दूं, आगे काम आए ना आए, ऐसे ही पड़े रहेंगे। जी नहीं, प्लीज ध्यान रखना, बेरेक्ट्स आपको हमेशा काम आएंगे। प्रिंट आउट ले जाने का लालच मत करना। प्रिंट आउट कराओगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा, बेरेक्ट ले जाओगे तो ऐसे हमेशा साथ में रहेगी। कभी ना कभी जिंदगी में आपके काम बहुत बहुत काम आएंगी बेरेक्ट्स, लेकिन प्रिंट आउट्स एग्जाम के बाद आप ऐसे फेंक देंगे। एग्जाम में भी वो अरेंज करना कन्वीनियंस बिल्कुल नहीं होगा प्रिंट आउट्स का। तो प्रिंट आउट्स प्लीज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, मैम प्रिंट आउट ले जाएं, बिल्कुल नहीं ले जाइए। इस तरीके के एक्ट आते, अगर एक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, अभी तो आपके पास समय भी है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में प्रिंट आउट ले जा सकते हो, वरना प्रिंट आउट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड या सेक्शन बेस्ड सवाल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, है ना, ये कौन से सेक्शन में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के। तो आप ये देखोगे, हिंदू लॉ, हिंदू लॉ हम सब ने पढ़ा हुआ है, मैंने भी क्लासेस ली हुई है हिंदू लॉ के अपने यूट्यूब चैनल पे, अब वो देख लेना अगर नहीं आता। इसका इंडेक्स खोलोगे
और यहाँ से आपको सेक्शन ढूंढना है। ऑप्शन में आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड, जो ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता है द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर पार्टी, आइदर पार्टी मतलब टू मैरिज, मतलब हस्बैंड या वाइफ किसी के भी द्वारा जो है ऑब्टेन किया जा सकता है ना। सेक्शन नंबर आपसे पूछ लिया, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, ठीक है। ये आप आराम से देख के बता सकते हैं अपने इंडेक्स से, ठीक है। इंडेक्स में देखोगे सेक्शन नंबर 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज है, 9 में आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, 10 में जुडिशियल सेपरेशन है, 11 में वॉइड मैरिजेस है। तो हमारा आंसर ये है। दिस इज द वेरी वेरी इजीएस्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमको मैम यही नहीं पता बेरेक में से आंसर किस तरीके से निकाले, तो उस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी कि बेरेक से आप अमेंडमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, सेक्शन क्या होता है, धारा क्या होती है, आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल्स कहाँ दिए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कभी कभी देखिए इंडेक्स या सेक्शन बेस्ड सवाल तो आ ही गए, इस तरीके के कम से कम आपको 10 से 15 सवाल मिल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। 10 से 15 सवाल इस तरीके के आपको मिल जाएंगे, जो कि अगर आपको आइडिया हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आरसीआर कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है, आरसीआर कौन से सेक्शन में प्रोवाइड। अगर मैं आपको यही बता दूं, ऐसा बच्चा जिसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब ही नहीं सुना आज तक, इस टॉपिक का जिक्र ही नहीं सुना आज तक, उसे ये कैसे पता होगा भाई कि हिंदू लॉ से पूछा है या कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है या आईपीसी से ये सवाल है, उसे तो ये भी अंदाजा नहीं होगा। और ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए भले ही हमको बेरेक्स ले जाने का मौका दे रहे हैं एग्जामिनर, जो बीसीआई है वो हमको बेरेक्स दे रही है कि भाई ओपन बुक एग्जाम है, जी भर के बेरेक्स ले जाइए जो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन बेस्ड सवाल भी इस तरीके का इजी जो डायरेक्ट सवाल है, उसके लिए भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सवाल कौन से सब्जेक्ट से है ना। उसके लिए भाई आपको सारे सब्जेक्ट्स की, सारे बेरेक्स की, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अभी करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी केवल 10-12 दिन का समय है। कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, ये 10-10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सीपीसी से बहुत डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीपीसी के सॉल्व कर डालो, कॉन्स्टी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सॉल्व कर डालो, बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और न्यू लॉज बोले तो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, फैमिली लॉ, ठीक है, ये आपको करने हैं। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपको अभी इस समय करना है। अगर आपके हाथ में आपको लग रहा है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसके अलावा ये मेरा चैनल है दीक्षा चौधरी जुडिशियल अकेडमी, इसके आपको लाइव सेक्शन में जाना है। ये जितने भी मैंने माइनर लॉज यहाँ कवर कराए हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, टॉर्ट्स, टैक्सेशन, एडीआर, प्रोफेशनल एथिक्स, लेबर लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारे 4-4 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केवल 1 घंटे का वीडियो है, अगर इसको अटेंड कर लोगे, देख लोगे, तो आपको 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 4 नहीं तो कम से कम पीआईएल का अगर कोई भी सवाल आया 3 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। और पीआईएल का कोई बेरेक्ट नहीं है, खास बात ये है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ईजी, अगर हम करके चले भी जाएं, 1 घंटे की वीडियो देख ले, है ना, 1-2 बार वीडियो देख ले तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आराम से। ये देखो लेबर लॉ है, सिमिलरली लेबर लॉ भी 4 मार्क्स का है, लेकिन लेबर लॉ बहुत बड़ा है, इसमें एक्ट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसको बहुत छोटा कर दिया। केवल 1 घंटे में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बार बार एग्जामिनर कहाँ से सवाल पूछ रहा है, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आप मेरी वीडियो भी देखोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बेरेक्ट से मैंने किस किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में अलग अलग अप्रोच अपनाया है, किस तरीके से बेरेक्ट से सवाल निकाल के आपको बताए हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड बीसीआई रूल बहुत अच्छा एक्ट है, वकीलों को वैसे भी पता होना चाहिए एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत क्या है, क्या नहीं है, क्या कानून है, बहुत अच्छे से ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एडीआर, आर्बिट्रेशन, टैक्सेशन, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम अपनी वीडियो दिखाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि वीडियोस पे देखो व्यूज भी अच्छा है, अभी 12 दिन पहले की 4000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी वॉच द वीडियो, और सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है, सबके जो कमेंट्स है सबके पॉजिटिव है। हिंदू लॉ, टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। आज देखिए, आज ये इन्वायरमेंट लॉ का लाइव होगा, ठीक है।
तो ये देख के आपको सब समझ आ जाएगा कि भाई देखो किस तरीके से माइनर लॉस करने। ये जो माइनर लॉस का मैंने आपको 5-6 वीडियोस दिखाए ना, 5-6 वीडियो से आपका 20 से 25 मार्क्स पक्का। ठीक है, माइनर लॉस से 20-25 मार्क्स भाई, 20 मार्क्स तो मान लो डिफाइंड पक्का, क्लियर, आपको समझ आ जाएगा। अगर आज भी लेके बैठोगे, केवल मात्र 2 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आराम आराम से भी करोगे तो 2 दिन लगेंगे समझने में। दूसरे तरीके के सवाल जो आते हैं, बेरेक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या अमेंडमेंट पे आ जाते हैं। बेरेक बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का सवाल होता है जो हमें पता है हमें बेरेक से मिलेगा, लेकिन बेरेक में थोड़ा सा जद्दोजहद, थोड़ा सा बेरेक के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में भारी आंसर दे रखा है, जैसे इंडेक्स बेस्ड सवाल तो भारी आंसर दिया हुआ है, कोई मेहनत नहीं करनी। कभी कभी हमको मिलता है कि देखो जैसे कि हमको पूछ लिया कि सेक्शन नंबर 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर 6, अनदर सवाल मैं आपको बता रही हूँ, सेक्शन नंबर, या फिर आप ये बता दीजिए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, daughters have got equal co-partnership rights in par with son, यानी जो बेटियां हैं उनको को-पार्टनरी अधिकार मिले हैं टोटली इन इक्वालिटी विद द बेटा सन। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है? बाय विच अमेंडमेंट, बल्कि ये मान लो, व्हेन डिड द अमेंडमेंट केम इन फोर्स, व्हेन डिड दिस अमेंडमेंट केम इन फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर ये पता चल गया, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से इसी सवाल से मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट भी हटा देती, तो आपको इसके लिए ये सवाल समझने के लिए ये पता होना जरूरी था कि मुझसे ये सवाल कौन से एक्ट से पूछा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने पकड़ लिया कि हाँ ये वाला जो कानून है यहां से सवाल आया है, फिर आप उसके इंडेक्स पे जाके थोड़ी हेल्प ले सकते हो। लेकिन इन केस आपको ये पता ही नहीं है कि कहाँ से सवाल पूछा है तो दिक्कत है। लेकिन मैंने अपने सवाल में आप लोगों के लिए एक पड़ाव इजियर बना दिया, मैंने आपको कानून का नाम बता दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इंडेक्स में देखोगे कि कहाँ मुझे अपना आंसर मिलेगा। ठीक है, कहाँ इंडेक्स देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट का इंडेक्स। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ को पार्सनरी प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 6। जिसने मुझसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर आपने फैमिली लॉ के MCQ सॉल्व नहीं करे मेरे साथ, वो जरूर कर लेना। फैमिली लॉ के 2-3 वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मिताक्षरा लॉ पे अप्लाई करता है हिंदू फैमिलीज में। ठीक है, और यहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिलीज में, और सेक्शन नंबर 6 में यही बात लिखी है जो मैंने सवाल में पूछी है। लेकिन ये कह रहा है अमेंडमेंट कब का है, संशोधन कब का है, तो संशोधन कैसे निकालोगे भाई? संशोधन यहाँ देखो, यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 का जब भी आपको संशोधन निकालना है, ठीक है, प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ है, कौन सा संशोधन हुआ है ना, फंडामेंटल ड्यूटी संशोधन ज्यादातर तो संविधान में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कानून से नहीं पूछा जाएगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 6 के आगे एक छोटा सा 2 नंबर का डिजिट लिखा है। ठीक है, इसी को आप बेरेक के नीचे यहाँ फुटनोट्स में ढूंढेंगे, इसी नंबर को आप फुटनोट्स में यहाँ ढूंढेंगे 2। ठीक है, ये डैश लगा के जो नीचे है ये फुटनोट्स बोलते हैं इनको। यहाँ 2 में देखो, 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 में विद इफेक्ट फ्रॉम डेट दिया गया है अमेंडमेंट का 9 सितंबर 2005। ठीक है, ये संशोधन हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में, और ये बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके भी अगर आप समझ जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके भी अगर समझ गए तो बहुत ईजियर हो जाएगा। अगर आप उस लेवल पे हो कि मैम हमको तो ये 2 तरीके भी नहीं आते, अब क्या करें? देखो, बेस्ट तरीका यही है, आप अगर आपको ये 2 तरीके भी निकालने नहीं आते तो आप मेरे चैनल पे जाओ, ये वीडियोस देख लो। ठीक है,
ये वीडियोस देख लो। एक कॉन्स्टिट्यूशन पे वन शॉट है, कॉन्स्टिट्यूशन पे वन शॉट देख लेना, ठीक है। आपको आप कला सीख जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आंसर कैसे निकाले, ठीक है, बेरेक्स को समझे कैसे। क्योंकि मैंने एक एक चीज के साथ जब आपको टॉपिक समझाया है तो मैंने ये भी बताया कि आंसर कैसे निकलेगा, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तीसरे तरीके के सवाल जो आपके सामने आएंगे वो है केस लॉ। केस लॉ हमेशा याद रखना, आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको किसी बेरेक में केस लॉ नहीं मिलेगा, ठीक है। केस लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉ, कुछ बीएनएस आईपीसी के केस लॉ, जो अलग अलग कानून से केस लॉ पूछे जाते हैं वो आपको दो चार याद रखने पड़ेंगे, जो मेजर आते हैं, ठीक है। मैक्सिम्स, मैक्सिम्स कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछा जा सकता है, बीएनएस से भी पूछा जा सकता है ना। फुल फॉर्म्स कभी कभी पूछ लेता है, जैसे हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसमें मैंने आपको सीडो का सीडो ना यूनिसेट्रल का फुल फॉर्म बताया था। सीडो तो वुमेन से रिलेटेड कन्वेंशन है, ठीक है। यूनिसेट्रल मॉडल पे बेस्ड है हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट। यूनिसेट्रल का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, यूनिसेट्रल का फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपको आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रियम्बल में मिल जाएगा शुरू में ही, है ना। उसमें कोई आपको बस पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी अगर वीडियोस देख लोगे तो उसमें आपको ये चीजें मैंने बता रखी। डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स संविधान में डॉक्ट्रिन जरूरी है, आईपीसी बीएनएस में डॉक्ट्रिन जरूरी होती है, इन्वायरमेंट लॉ में थोड़ा बहुत डॉक्ट्रिन दिया गया है। पॉल्यूटर्स पेयर प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, जिनका मतलब तो बहुत ईजी है, लेकिन हमने वो पढ़ा ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, वो विषय हमने, वो सब्जेक्ट हमने छेड़ा ही नहीं, वहां थोड़ी गलती कर दी। इसीलिए देखो वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बीएनएस किसी ने चालू किया हुआ है, मेजर लॉ सब लोग करा रहे हैं, लेकिन मेजर लॉ से केवल काम नहीं चलेगा, थोड़े तो माइनर भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है कि आपको माइनर लॉज भी कराऊं, क्योंकि मेजर तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, तो माइनर भी मैंने इसीलिए यही पर्पस की वजह से मैंने माइनर आपको कराने शुरू किए हैं, है ना। और कुछ दो चार सवाल आपके इस तरीके से होने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं पता होंगे, आपने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोगों की नॉलेज, क्योंकि हम 4 5 6 साल से एलएलबी पढ़ते आ रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं काफ़ी वकील तो, है ना। तो ऐसे केस में कुछ कुछ दो चार सवाल ऐसे ही हैं कि आपके वैसे भी आपको पता होंगे, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ सवाल आता ही होगा, है ना, कि 2 3 सवाल तो मेरे को आते ही थे पहले से, वो वाला हो जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं भी ओएमआर शीट में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपने निकाल लिए, ये निकाल लिए, है ना, आपने ये काम कर लिया जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको कवर करना है, तो आपके आराम से आप पास हो जाओगे। और आपका जब आप एग्जाम दे के हॉल से निकलोगे तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी कि भाई हम पास होंगे फेल होंगे, है ना। 3 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आप उसी मोड में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि भाई वेदर आई विल बी पास और फेल, है ना, क्या होगा। तो ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा अटेंड करके आना है कि हम चैन से जी सके। ऐसा नहीं सुबह सुबह उठ रहे हैं एग्जाम देने के अगले दिन कि अरे यार फेल ना हो जाऊं, और अगले 2 3 दिन तक जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक यही सोच रहे हो, यही सुबह रात को सो रहे हो, यही सोचते हुए सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो यही सोच रहे हो। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्ट्रगल, जो 3 3 साल तक जिनका एआईबी नहीं क्लियर होता, तीसरी बार दे रहे, चौथी बार दे रहे, है ना। आपके साथ अगर आप पहली बार दे रहे हो, दिस शुड बी द लास्ट एंड द फर्स्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स कि आप एआईबी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर स्मार्टली पढ़ाई करोगे तो क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो यही ध्यान रखिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करते हो सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना। और अगर आपको लगता है आप मॉक्स सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो अपने मॉक्स क्यूरेट करे हैं फुल उसी पैटर्न पे करे हैं जिस तरीके से आईबी का एग्जाम होता है ना, तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।